देखिए प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। आकृति 13.22 देखिए। अच्छा अब देखो, एक क्या है, गोला है, ठीक है, ये गोला है जिसकी त्रिज्या का है आर है। इसको एक बेलन पूर्णतया घेरे हुए है। इससे न वो ज्यादा चौड़ा है न ज्यादा ऊंचा है। ये बेलन, अब बेलन का फार्मूला जानना होगा और गोले का फार्मूला। गोले का वक्र पहले लिखे दे रहे हैं हम। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ 2πr। अच्छा इसमें क्या पूछा, फर्स्ट नंबर पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का देखो यहाँ पर त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है किसका, गोले का। गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। फर्स्ट नंबर में गोले का पूछा है 4πr², ठीक है ना। तो अब 4π है 22/7 r²। तो कितना हो जाएगा, 22 चौको 88/7 r²। वर्ग सेमी जैसे वर्ग इकाई। त्रिज्या आर दिया है तो इसमें अगर सेमी हो तो वर्ग सेमी, मीटर हो तो वर्ग मीटर, कुछ नहीं दिए तो इकाई मान लेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग इकाई। त्रिज्या आर वाला गोला जो है किसी बेलन में, कि कोई बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए, ये कहा था। तो जो गोला है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो ये आएगा। इसमें कोई समस्या, फार्मूला 4πr²। 4π मतलब 22/7। आर कुछ नहीं दिया, आर को वो आर ही दिया, इसलिए आर के r² रह गया। ये इसका 22 चौको 88/7 r², ठीक है ना। अच्छा इसमें सेकंड भी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो ये बेलन है, बेलन में ठीक है क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला 2πr। 2πr तक तो पता है, एच नहीं पता है। अब देखो यहाँ समझिए, अब गोले का जो व्यास होगा, ये गोले का व्यास है ना, ये बेलन के ऊंचाई के बराबर, यहाँ समझो, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो बेलन में जो एच मीन्स ऊंचाई क्या है, 2r के बराबर। व्यास क्या होता है, 2r। इतना आर है, इतना आर मिलकर 2r हो जाएगी कि नहीं, हाँ। और त्रिज्या आर ही है। जो त्रिज्या किसकी है, जो त्रिज्या किसकी, बेलन वो गोले की है, वही त्रिज्या क्या आएगी, बेलन की ही तो होगी, क्योंकि ऐसी आकृति है, गोले को पूरी तरह से बेलन घेरे हुए है, स्ट्रम पर वो जो है नहीं है। तो इसीलिए ऊंचाई h 2r है और त्रिज्या क्या है, r है। तो इस फार्मूला में रख दीजिए 2π/22/7 इंटू r और h कितना है, 2r। क्लियर है। अब देखिए, तो 2 दूनी 4 और 22 चौको 88 बटा में 7। अब r का r² वर्ग इकाई, अर्थात इसका भी उतना ही आया। समझ में।
सेकंड अर्थात जो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया वही बेलन का आया। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? उतनी ही ऊंचाई है, उतने त्रिज्या है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी उतना ही उसका आया। अब तीसरा नंबर क्या कहा है? थर्ड नंबर, दोनों ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर है? तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों को हम बटा में रखेंगे। अगर अनुपात पूछे जिसका तो उसको बटा में रख देंगे और उसके बाद जो आएगा वही उसका अनुपात होता है, वही रेशियो होता है। तो दोनों का वही आया है 88/7 r स्क्वायर, और बटा में ये भी वही 88/7 कट जाएगा। 1:1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1:1 का अनुपात आएगा। समझ रहे हो या नहीं? कोई प्रॉब्लम? बंद कर दीजिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ फिर से पूछ सकते हो आप। इसको देख